हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड लाइक आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो हरी भरी शाखाएं थीं वो उसकी मजबूत आर्म्स की तरह लग रही थी, प्रिटेंड हो रही थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो आपका बड़ा सा पेड़ था ये जंगली हंसों का घर था। यहाँ पे कुछ जंगली हंसों ने अपना घर बना लिया था। दे फील सेफ देयर। जो हंस थे वो वहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइल्ड ओल्ड बर्ड। उसमें से जो एक हंस था वो बहुत ही बूढ़ा था, बहुत मैच्योर था, बहुत समझदार था। उन सब में वो सबसे बड़ा था क्योंकि ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। तो वो जो उनमें से सबसे बूढ़ा हंस था उसने क्या नोटिस किया कि जो आपके जो पेड़ था, जिस पेड़ में वो लोग रहते थे, उस पेड़ के नीचे से एक छोटी सी लता चली आ रही थी। ही स्पोक टू द अदर अबाउट इट। उसने जो पेड़ लता चली आ रही थी उसने जो है ही स्पोक टू द अदर बर्ड अबाउट इट। उसने उसके बारे में जो उसके साथ अन्य हंस रहते थे, जंगली हंस कह लीजिए, रहते थे, उनको बताया कि ये छोटी सी लता है और ये देखिए यहाँ चली आ रही है ऊपर की तरफ। डू यू सी दैट क्रीपर्स? क्या आप लोगों ने इस लता को देखा है? ही सेड टू देम। उसने जो उसके बाकी के लोग थे, बाकी के जो हंस थे, उनसे उसने कहा लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें इस लता को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। वो जो बूढ़ा हंस था उसने सभी जो और उसके दोस्त थे, उसके जो ग्रुप के थे, उन लोगों से उसने कहा वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गेज इन सरप्राइज। तो जो और हंस थे उसमें उन लोगों ने बहुत आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े हंस से पूछा हम इसे क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? इट इज़ सो स्मॉल। ये तो बहुत छोटी है। वॉट हार्म कैन इट डू? ये हमारा क्या नुकसान कर सकती है? तो जो ओल्ड बर्ड थी, जो बूढ़ा हंस था, उसने कहा माई फ्रेंड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटी सी लता है ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अस अप दिस ट्री। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और जब ये लता बढ़ेगी तो ये पेड़ के ऊपर चढ़ाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और ये बहुत ही मोटी और मजबूत हो जाएगी। वॉट ऑफ दैट? आस्क्ड द ग्रीस। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? जो और भी हंस थे उन्होंने उनसे पूछा इससे हमें क्या नुकसान होगा? हमें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब वो लोग ना उस बूढ़े हंस की बात को अवॉइड कर रहे थे। वो उनका कहना था कि इससे हमें कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो वो बूढ़ा हंस था वो कह रहा था नहीं, ये आगे चल के हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। Don't you see, replied the wise bird, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उसने कहा तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि जब ये क्रीपर, ये लता जब बड़ी हो जाएगी तो ये संभव है कि कोई भी इसके सहारे चढ़कर आकर, कोई भी शिकारी या कोई भी इसके सहारे ऊपर चढ़कर आकर हमें मार सकता है। ये उस बूढ़े हंस ने इन लोगों को समझाया। वो इन लोगों को समझा रहा था, अपने जो उसके साथी थे, लेकिन वो लोग उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, छोड़ो, अवॉइड करो इनकी बात को, इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देन आफ्टर देखते हैं क्या हुआ आप आगे। वेल देर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। तो वो जो बाकी हंस थे उन्होंने कहा अभी कोई जल्दी नहीं है।
द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, लता अभी बहुत छोटी है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird advice. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advice. तो ओल्ड बर्ड ने कहा अभी वो छोटी है, नई नई है, यंग है, तो अभी आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। जब वो मज़बूत हो जाएगी आगे चल के तो आप उसको आसानी से काट नहीं पाओगे, अभी आप उसको काट लोगे। लेकिन जो और हंस थे उनके ग्रुप के वो कह रहे थे अभी बहुत छोटी है, अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, उसकी बात को अवॉइड कर रहे थे बूढ़े हंस की बात को। लेकिन बूढ़ा हंस उनको समझा रहा था कि ये जो हमारी छोटी सी लता है ये आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, हमारे लिए आगे खतरा बन सकती है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो हमको इसको अभी के अभी काट देना चाहिए, बिकॉज़ आगे चल के ये बहुत हार्ड हो जाएगी तो हमको इसको कट करने में भी दिक्कत आएगी। तो इतनी स्टोरी आप लोग समझे, तो चलिए आगे और समझते हैं। वी विल सी आंसर द बर्ड्स। तो जो और बर्ड्स थे वो तो अवॉइड कर ही रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, देखते हैं, हम देखते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स, बट उन्होंने उस लत को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वे वो बूढ़े हंस की बात को, उसकी सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जैसे जैसे लता बड़ी हुई, वो मज़बूत हुई और वो पेड़ में लिपटने लगी। वो एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग रोप मतलब जो आपने रस्सी देखी है उस टाइप की, वो क्रीपर मज़बूत हुई, बड़ी हुई और वो पेड़ में लिपटने लगी। राउंड 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 होके एकदम जैसे स्पाइरल बाइंडिंग टाइप की जैसे होती है उसकी तरह वो मतलब एकदम राउंड होके वो लिपटने लगी पेड़ में। फिर क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप। वो एक बहुत मोटी रस्सी की तरह हो गई, वो बड़ी हो गई। वन मॉर्निंग द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ आगे, तो चलिए देखते हैं। एक सुबह जब कुछ वो जो हंस लोग थे गाउन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अपने खाने की तलाश के लिए बाहर गए हुए थे, तभी एक शिकारी आ गया। हंटर मीन्स शिकारी, शिकारी की इंग्लिश होती है हंटर। तो वहाँ तुरंत एक शिकारी आ गया उस जंगल में, जंगल मीन्स फॉरेस्ट, तो उस जंगल में एक शिकारी आ गया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा तो ये वो जगह है जहाँ पे जंगली हंस रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch him. उसने खुद से बातें करते हुए कहा जब वो शाम को आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creepers. जो शिकारी था वो जो वही लंबी सी लता थी जिसको बूढ़ा हंस कह रहा था कि इसको काट दो, लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स ने उसकी बात को अवॉइड कर दिया, नहीं काटा, कहा बहुत छोटी सी है, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई थी। अब शिकारी उसी वाली ब्रांच, उसी वाली जो इसकी क्रीपर थी, लता थी, उसी लता के सहारे वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के उसने जाल बिछा दिया। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हीज नेट देयर। उसने उस लता के सहारे चढ़कर उस पेड़ पे अपना जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। तब वो पेड़ से नीचे उतर गया और चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। अब शाम हो गई, शाम हुई तो सभी हंस अपने घर को आने लगे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया। वो जैसे डेली अपना शाम को आते थे, अपना वो आए और उन्होंने नेट पे कोई ध्यान नहीं दिया, अपना पेड़ पे आके बैठ गए। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड।
अब अब जैसे ही वो उड़ने की उन्होंने कोशिश की, वैसे ही वो नेट में फंस गए। वो नहीं उड़ पाए, वो फंस गए उसी जाल में, उसमें वो ट्रैप में एकदम वो फंस गए, नहीं उड़ पाए वो। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट ऑफ बट कुड नॉट। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, बट नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज़। वो मदद के लिए मतलब मदद मदद करके वो चिल्लाने लगे, कहने लगे कोई मेरी मदद करे, कोई तो मदद करे मेरी। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें। ये कहते वो लोग हेल्प हेल्प कर रहे थे। अब जब वो हेल्प हेल्प कर रहे थे, तो जो वो बूढ़ा हंस था जिसने इन लोगों को एडवाइस दी थी, उसने कहा डोंट मेक अ फस नाउ। अब तुम लोग शोर शराबा मत करो, अब शांत बैठो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उसने कहा आज से कुछ समय पहले मैंने तुम लोगों से कहा था उस लता को नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट, पर तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड। अब देखो क्या हो गया। टुमारोज मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वर फुलिश वी वर फुलिश। उनमें से जो हंस थे अब वो कह रहे थे हम बेवकूफ़ थे। वी आर सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस वॉट टू डू। प्लीज़ अब आप ही हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली। तो बूढ़े हंस ने क्या कहा, अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक, लिसन मतलब सुनना होता है। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब शिकारी आएगा तो आप लोग ऐसा प्रिटेंड करना कि हम सब मर चुके हैं। एक डेड प्रिटेंड करना कि हम सब मर चुके हैं। प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, दर्शाना, किसी को दर्शाना कोई चीज़। तो ऐसा प्रिटेंड करना कि हम सब मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रोन अस टू द ग्राउंड। द हंटर को मरी हुई हंस नहीं चाहिए, वो हम लोगों को ग्राउंड में फेंक देगा एक एक करके। इट विल देन ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स। अब बूढ़ा हंस उनसे क्या कहता है, द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। जो शिकारी है उसको मृत चिड़ियाएँ नहीं चाहिए। वो क्या करेगा, वो एक एक करके नीचे फेंक देगा सबको। इट विल देन ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन। इससे उसको नीचे उतरने में आसानी मिलेगी। फिर वो सारी मृत चिड़ियाओं को कलेक्ट करेगा। फिर जो शिकारी है वो सारी मृत चिड़ियाओं को कलेक्ट कर लेगा एंड टेक देम होम, और फिर उनको घर ले जाने की सोचेगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly. हमें क्या करना है, जब शिकारी आखिरी चिड़िया को फेंकेगा नीचे तो हम सब वो जो नेट है उसको लेकर ही उड़ जाएंगे, एक यूनिटी क्रिएट करेंगे। इन द मॉर्निंग हंटर केम अप टू द ट्री एंड क्लाइंब अप। एक सुबह हुई, हंटर शिकारी आया और पेड़ पे चढ़ा। ही लुक्ड एट द कीज इन द नेट। उसने हंसों को नेट में देखा। दे ऑल डाइड, वो सब मर चुके थे। ही मटर टू हिमसेल्फ, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। तो वही हुआ जैसा कि बूढ़े हंस ने कहा था। उसने क्या किया, एक एक हंस को नीचे वो फेंकने लगा। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। अब क्या हुआ, जब वो सब हंस मर गए थे तो अब उसने जाल खोल दिया। जो वो हंटर था उसने जाल भी खोल दिया। हंटर ने पेड़ पर चढ़ के जाल खोला और उस जाल में से एक एक हंस को नीचे वो फेंकने लगा। अब वो लोग जाल से भी फ्री हो गए थे। जो उनका नेट था उससे जो हमारे जो हंस थे वो फ्री हो गए थे।
They all are dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The bird lay still until the last one had been thrown down. सब चिड़िया नीचे गिरती रहीं तब तक कि जब तक वो आखिरी चिड़िया को नीचे नहीं उसने फेंका. Then all at once they got up, flapped their wing and flew away. जैसे ही शिकारी ने आखिरी हंस को नीचे फेंका, तुरंत सारे हंस एकजुट होकर यूनिटी में एकदम उड़ पड़े. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. जो शिकारी था वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल गीज फ्लाई अवे. फिर उसने आसमान की तरफ देखा, ऊपर देखा, सारे हंस एक साथ उड़ गए, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.